देखेंगे प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि से हल करा। पहले का हम चौथा क्वेश्चन इसमें आपको बता रहे हैं। यह है आपका पहले क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में यह है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। ये आपका दूसरा समीकरण है। इस समीकरण का हल करने का सिद्धांत यह है कि x के गुणांक को या y के गुणांक किसी एक को बराबर करना और बराबर करने के बाद उसे दोनों को चाहे जोड़ के या घटा करके इस प्रकार किसी एक चर संख्या को हम विलुप्त कर देते हैं और एक चर से उसका मान निकाल लेते हैं। अब आप देखें इसमें कैसे करेंगे। आप यहाँ देखें कि अगर जो हम 2 से इस संख्या में गुणा, इस समीकरण 1 में गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर गुणा करके दोनों को जोड़ने पर आप देखें इसको आप यदि 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0.8x प्लस 0.6y इक्वल टू यह हो जाएगा 3.4। और दूसरे में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 3 से 23 हो जाएगा 2.1x माइनस 0.6y इक्वल टू 2.4 यह हो जाएगा। अब इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो यहाँ देखेंगे प्लस 0.6y और यह 0.6y दोनों इक्वल होंगे तो यह आपका विलुप्त हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखें 0.8x और 2.1x इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा आपका पॉइंट के साथ पॉइंट यह आ जाएगा, यह हो जाएगा 2.9x इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 5.8 या x इक्वल टू हो जाएगा 5.8/2.9 और यह आपका मान आ जाएगा x बराबर 2। अब x का मान किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आप रखेंगे 0.7 इंटू x का मान 2 माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8 या यह हो जाएगा 1.4 माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। इसके बाद इसे आप पक्षांतर कर देंगे। ये लिख सकते हैं
-0.2y इक्वल टू 0.8 -1.4, या आप देखेंगे कि यह माइनस है प्लस है, इसमें से घटा देंगे तो यह आ जाएगा -0.6, और यह -0.2 इक्वल टू इतना, या y इक्वल टू हो जाएगा -0.6 बटा -0.2 से भाग दे देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा आपका, और यह हो जाएगा 3। इस तरह से आपका y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, यह दोनों मान आ गए, और इस प्रकार हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन आप देखें, 5वां पार्ट, इसमें देखेंगे कि यह पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला समीकरण x/4 + y/3 इक्वल टू -1/12। दूसरा समीकरण है x/2 ऋण 5/4 5/4y इक्वल टू 7/4। यह दूसरा समीकरण है। इस समीकरण को पहले हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण को यदि हम इस तरह लिखें, x/4 + y/3 इक्वल टू -1/12, तो इसको यदि हम यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं 12, तो 4 × 12 3x + 4y इक्वल टू -1/12। दोनों में 12 जो है आपका हर में है, तो हम दोनों को इसको छोड़ सकते हैं, तो यह हो सकता है 3x + 4y इक्वल टू -1। यह आपका समीकरण मान लीजिए 3 बन गया। दूसरे समीकरण से x/2 -5/4y इक्वल टू 7/4 को यदि हम हल करते हैं तो देखेंगे यह 4 इसका लघुत्तम हो जाएगा, और यह 2 से भाग देंगे, 2 × 4 तो यह हो जाएगा 2x - 5y इक्वल टू 7/4। यहाँ भी देखेंगे दोनों के हर में 4 है, तो हम 4 को छोड़ देंगे, और यह 2x - 5y इक्वल टू 7, यह आपका चौथा समीकरण बन गया। अब आप समीकरण 3 और 4 से जो है किसी एक चर को आप विलुप्त करते हैं। इसको विलुप्त करने के लिए आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, अब आप देखें गुणा करके इसको आप घटाएंगे। मानिए इसमें जो है आप समीकरण 1 में यह गुणा करते हैं 2 से, तो यह हो जाएगा 2 × 6x + 8y इक्वल टू -2। समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 बल्कि अब यहाँ 3 कर लीजिए, 3 में, और यहाँ समीकरण 4 में, क्योंकि 3 और 4 नया समीकरण बन चुका है उसको सॉल्व करने पर, इसलिए इसको इसमें सॉल्व करेंगे। अब आपका ये बन जाएगा 6x + y -3, और 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे 4 में, तो 3 × y हो जाएगा 6x - 15y इक्वल टू 21। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
यह आपका कैंसिल हो जाएगा और 15 8 हो जाएगा, दोनों धन धन है तो यह 23y इक्वल टू, यह दोनों माइनस माइनस है तो यह ऐड होकर के 23 हो जाएंगे, या y इक्वल टू -23/23 इक्वल टू -1। इस तरह से जो है आपका यह -1 यह y का मान आ जाएगा। x का भी मान यदि हम रखते हैं, y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 4 में हम अगर जो y का मान रख देते हैं तो यह हो जाएगा 2x माइनस 5 2x बराबर 7 - 5। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है या आप ये देखेंगे इसको हल करने में, यहाँ 2x बराबर 2 या x बराबर 2/2 इक्वल टू 1, यह x का मान 1 आ जाएगा, y का मान -1 आ जाएगा और इस तरह से यह समीकरण हल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम आपको बता रहे हैं। a धन b a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab, ये पहला समीकरण है। a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ab, यह आपका दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि यह दोनों इक्वल ही हैं, तो हम यदि इसको आपस में समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दें तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू 2ab और यह भी हो जाएगा 3ab, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3ab/2a प्लस बी, यह एक्स का मान निकल जाएगा। इसके बाद जो है एक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में एक्स का मान रखते हैं तो देखिए a प्लस बी, एक्स की जगह आप रख दें 3ab/2a प्लस बी, यह मान हमने एक्स रख दिया, माइनस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ए बी, यह मान रख दिया गया। अब मान रखने के बाद आप देखेंगे कि यह a प्लस बी, यह इस a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका यहाँ पर 3ab/2 माइनस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ए बी, या यह देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी इंटू वाई, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा ab माइनस 3ab/2। इसको आप यहाँ सॉल्व करें तो यह हो जाएगा
2ab माइनस 3ab बटा 2, या यह कहा जाए कि यह बराबर हो जाएगा माइनस ab अपान 2। इसमें से देखेंगे माइनस ab अपान 2 हो गया यह, और यहाँ पर ये जो है यह माइनस a माइनस b इंटू वाई बराबर इतना हो जाएगा, या y बराबर हो जाएगा माइनस ab बटा 2 इतने के बटे हो जाएगा माइनस a माइनस b, या यह आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ab बटा 2a माइनस b। यह आपका y का मान आ जाएगा, और यहाँ पर आपका यह x का मान आ गया है। इस तरह से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा इस प्रकार देखा, यह भी एक विलोपन विधि से ही हल होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक विशेष ट्रिक लगाना पड़ता है, नहीं तो हल नहीं हो पाता। इसमें इसका नियम यह है, देखेंगे यह 117x धन 231y बराबर 579 और 231x धन 117y बराबर 465। इसमें आप देखेंगे कि x का जो गुणांक है दूसरे समीकरण में यह y का गुणांक है, पहले समीकरण का जो y का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में x का गुणांक। इस प्रकार यदि आता है तो आप यह कतई नहीं करेंगे कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके और जो है इसको विलुप्त करें, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक तरीका है कि इन दोनों समीकरण को जोड़ करके एक समीकरण बनाते हैं, फिर इसमें से दूसरे को घटा करके दूसरा समीकरण बनाते हैं। इस तरीके से दो समीकरण मिलेंगे, तब फिर उसमें विलोपन विधि लगा करके और हम हल करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इसको आप जोड़ेंगे तो यह आपको जोड़ने पर हो जाएगा 348x धन 348y बराबर हो जाएगा यह 1044। इधर इन दोनों को जोड़ दिए और यह जब जोड़ने पर 348 यहाँ अगर 348 से हम इसमें भाग दे दें तो यह हो जाएगा x धन y बराबर 3। यह आपका समीकरण 3 बन गया। और यदि हम समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, समीकरण 2 से एक को घटाने पर इसमें से यदि इसको हम घटाते हैं तो यह देखेंगे यह हो जाएगा 231x प्लस 117y बराबर 465 और यह हो जाएगा 117x प्लस 231y बराबर 579। यदि इसको हम ऐसे घटाते हैं तो यह देखेंगे ये माइनस ये माइनस हो जाएगा। घटाने पर आप देखेंगे कि यह बचेगा, इसमें से घटाने पर यह बचेगा आपका 114x माइनस वाला अधिक है, इसमें माइनस 114y बराबर हो जाएगा, यह देखेंगे माइनस 114। इसमें हम 114 से भाग दे दें तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1। यह आपका चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल करें तो देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ दें
3 और 4 को आपस में जोड़ते हैं तो देखिए यह वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यह 2x जो है यह हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 के साथ -1 जब जुड़ेगा तो यह घट जाएगा, यह हो जाएगा 2 या x बराबर 2/2 इक्वल टू 1। x का मान 1 आ गया। अब इस मान को जो है हम समीकरण किसी एक में रख दें। अब मान लीजिए समीकरण जो है समीकरण 2 में ही रख दीजिए। समीकरण इसमें 4 में है। समीकरण देखा, समीकरण 3 में x का मान रखने पर यह हो जाएगा 1 + y इक्वल टू 3। हम इस समीकरण में मान रख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा x की जगह हमने 1 रख दिया, y बराबर 3 या y बराबर 3 - 1 इक्वल टू 2। इस तरह से यह आपका y का मान आ जाएगा। ये देखेंगे y बराबर आपका 2, यह मान आपका y का हो गया और यहाँ आपका x का। इस प्रकार इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। शेष क्वेश्चन आप करिएगा चौथे तक का, और अभी हम आपको क्वेश्चन के बारे में इसका जो है वीडियो भेज देंगे। इसमें देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो तो उस संख्या को ज्ञात करो। इसके लिए क्या होता है कि संख्या आप जानते हैं कि संख्या हमेशा इकाई दहाई में ही लिखी जाती है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आप जानते हैं कि दहाई के अंक के साथ जो है आपका यह हो जाएगा 10x + y। यह आपकी संख्या जो होगी यह 10x + y होगी, यह संख्या होती है। अब इसमें जो है पहले शर्त के अनुसार तो वह कह रहा है कि इनके जो है यह 2 संख्याओं, एक संख्या के अंकों का योग, मतलब अंकों का योग, अंक एक y है और एक x है। तो पहले तो आप ये देखेंगे दोनों का योग कह रहा है तो इसका मतलब x धन y यह बराबर 8, यह कह रहा है। यह पहले शर्त के अनुसार कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग, तो अंक यह x और y हम माने हैं इकाई और दहाई का, तो x धन y बराबर 8, यह पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है कि दूसरा शर्त है कि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, वह संख्या क्या होगी? संख्या हो जाएगी आपकी 10x + y। यह तो संख्या आपकी मूल संख्या है, यह मूल संख्या हो गई आपकी जो माने हैं उस अनुसार। अब कह रहा संख्या का स्थान बदल दें, तो संख्या का स्थान मतलब इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई कर दें, तो यह हो जाएगा आपका 10y + x। यह संख्या का स्थान बदलने से कह रहा इन दोनों का अंतर यह बराबर हो जाएगा 18 के। तो यह आपका इस टाइप हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो इसको आप सॉल्व कर लें। इसे 10x + y - 10y, यह माइनस है तो इसलिए यह x हो जाएगा बराबर 18।
या इसमें से देखें 10 में से यह घट जाएगा तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 18 हो जाएगा, या इसमें से हम 9 से भाग दे दें तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। यह आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब पहले और दूसरे समीकरण को आप सीधे डायरेक्ट विलोपन के विधि से निकालने के लिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आप जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x बराबर 18 8 26। ये आप देखो 18 हाँ देखिए तो 2x बराबर यह आपका 8 और यह 2 बराबर यह 10 हो गया। बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है और x बराबर हो जाएगा आपका 10/2 बराबर 5। x का मान 5 आ गया। यह मान आप किसी समीकरण में रख दें, जैसे मान लीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर यह हो जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, या माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 5, या माइनस वाई इक्वल टू -3, या वाई इक्वल टू 3। इस तरह से वाई इक्वल टू 3 और यहाँ यह x इक्वल टू 5, यह दोनों मान इसके यह आ जाते हैं। और ये दोनों मान आ जाते हैं तो अब संख्या क्या होगी? संख्या में आप क्या है, इकाई माने हैं y को, तो यह संख्या इकाई की जगह 3 रख दीजिए और इसको दहाई माने हैं आप x को, तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। इसका मतलब वह संख्या जो है वह 53 होगी। संख्या बराबर 53। इस प्रकार वो संख्या निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। इसके लिए आपको देखा, ज्ञात करने के लिए इसमें आप पहले मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। यह x और y हम मान लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 5 इकाई कम कर दें तो x माइनस 5, लंबाई में 5 इकाई कम कर दें। पहले यह जान लीजिए कि यदि यह है तो इसका आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मतलब x y हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब शर्त के अनुसार आप देखेंगे, पहला है कि लंबाई में यह 5 कम कर दे रहा है 5 इकाई, तो x माइनस 5, और चौड़ाई में कह रहा है कि 2 इकाई बढ़ा दे रहा है। तो इसका जो है क्षेत्रफल जो x y है, जो क्षेत्रफल है वह क्या है, यह 80 जो है, यह
80 वर्ग इकाई जो है यह कम हो जाती है। तो इस क्षेत्रफल में से हमने 80 घटा दिया। इन दोनों के क्षेत्र यह करने से, इस शर्त के अनुसार यह दोनों का पूरा करने से इसके क्षेत्रफल में से 80 यह कम हो जाता है। तो अब आप ये देखेंगे कि इसको यदि हम ब्रैकेट को खोल दें तो यह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह हो जाएगा एक्स वाई डन 2x, इसका x का हम मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, फिर -5y, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 इक्वल टू xy -80। आप देखेंगे xy इधर भी है, xy इधर है, अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और यह बचेगा आपका यहाँ 2x - 5y इक्वल टू, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा, यह जाएगा तो -80 + 10 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 2x - 5y इक्वल टू -70। यह आपका पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद दूसरे समीकरण का शर्त यह है कि यदि लंबाई में 10 इकाई बढ़ जाता है तो इसका मतलब x + 10 दूसरे शर्त के अनुसार, और चौड़ाई में 5 इकाई कम कर देता है तो y - 5 इक्वल टू, यह कर रहा है कि x y उसके क्षेत्रफल में 50 की वृद्धि हो जाती है, 50 इकाई की। तो यह ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा xy -5x प्लस 10 का गुणा कर दीजिए 10y -50 इक्वल टू xy + 50। आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका xy कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड में है, और यहाँ पर जो है आपका यह हो जाएगा -5x + 10y इक्वल टू, यह आपका इधर आ जाएगा तो 50-50 मिल करके 100। यह आपका दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 में को आप विलोपन विधि से इन दोनों को हल करेंगे तो x और y का जो है मान आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप अपना इसका हल कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक से रुपया 1000 निकालने जाती है तथा कैशियर को केवल रुपया 100 और रुपया